अप्रैल से पेपर है और आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग एग्ज़ाम की दृष्टि से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और जो प्रश्न लगातार आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछे जाते हैं और वो भी हर साल हर शिफ्टों में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ठान लिया इस बार वर्दी लेने का, प्यारे साथियों हर हाल में वर्दी लेना है साथियों आप सभी को इस बार, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में 22 अप्रैल के जो आपका एग्ज़ाम है साथियों, पूरा जो प्रश्न है जीके और जीएस के प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और बिल्कुल 100%। तो चलिए इसीलिए आप लोग बिंदास आप लोग एकदम एक एक प्रश्नों को समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें न करेंगे, समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे। आपका जो समय है बहुत ही कीमती मूल्यवान समय है जो आपका मात्र आज से कम समय 18 से 20 दिन जो बचे हुए हैं। तो चलिए सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आर्मी अग्निवीर परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष हुई थी। सही जवाब क्या होगा? सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। सही जवाब 1671 क्या है? 1671 आप लोग याद रखिएगा, सराय घाट की लड़ाई हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, डैश वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निर्देशों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से उधार लेते हैं। चलिए बताएंगे, बहुत बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा आप लोग, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब रेपो दर कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। रेपो दर आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे कि डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, यानी कि किसके कारण जो है खसरा की बीमारी होती है? वायरस के कारण, कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण, अमीबा के कारण। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, आज के क्लास में सभी तरह के क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। बस आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, कॉपी पेन लेकर के सभी क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। देखिए 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में जो है शामिल किया गया? बताएंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखिए बताएंगे आप लोग कि असम में पारंपरिक घरों की जो स्टील पे क्यों बनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, असम में पारंपरिक घरों का स्टील पर क्यों बनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा के कारण से। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सभी लोग एक बार के क्लास को लाइक कर देंगे, आप लोग सेशन को एक बार दबा के लाइक कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। राजवाड़ी के खंडहर जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे, राजवाड़ी का जो खंडहर है किस भारतीय राज्य में है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। नागालैंड में है। कहाँ पे? नागालैंड राज्य में। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें से कितना अनुसूचियाँ थी? चलिए बताएंगे, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो इस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। किस तरह की जो जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? बताएंगे, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, गर्म और नम आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा के पूरा निचोड़ संग्रह करेंगे इसी क्लास में। तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक गैंडे के लिए और मानव बाल में मौजूद सनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? चलिए बताएंगे प्रोटीन का नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, केराटिन। आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जैक्स कैली से। आप लोग याद रखिएगा, कैली से आपका सही जवाब है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा। मार्शल आर्ट थांटा किस भारतीय राज्य में है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम, मणिपुर, असम, उड़ीसा। तो चलिए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। मणिपुर आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, मणिपुर सही जवाब है। आगे देखेंगे मार्शल आर्ट हमें किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब है अफ्रीका, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है? चलिए बताएंगे भूटान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे चीन। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे आप लोग, आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चलिए बताएंगे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? बताएंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा शहर है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, टोक्यो है। कौन सा? टोक्यो। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ताकि कोई सा भी डाउट्स हो साथ में क्लियर होते जाए। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप की अगर बात की जाए, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है। सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, सही जवाब क्या होगा बताएंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड याद रखिएगा, जो आपके पेपर में आर्मी अग्निवीर परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रोजाना आप लोग जुड़ेंगे यहाँ पे, डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगातार यहाँ पे दिया जाएगा, जीके जीएस के। देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, याद रखिएगा, तो रूस है। कौन सा है? रूस। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा अगर डेल्टा की बात की जाए तो यह कौन सी है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब है सुंदरवन का डेल्टा। क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा बांध की अगर बात की जाए तो वह है भाखड़ा। क्या है? सही जवाब है ऑप्शन भव्य बांध। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है, भव्य बांध। आप लोग याद रखिएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है। सभी लोगों को याद रखना है, आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों। विश्व का सर्वाधिक जो है मतदाताओं वाला देश कौन सा है? चलिए बताएंगे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला कौन सा देश है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भारत है। कौन सा है? भारत। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है?
प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, रामायण है। कौन सा? रामायण आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ग्रीनलैंड, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। शुरू में आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन थे साथियों, बहुत ही थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, और उसके बाद आपको इजी टू मॉडरेट परीक्षा में इसी तरह से आपका लेवल मिलेंगे। 1, 2, 4 क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत ही टफ लगेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अच्छे से आपको आगे जाना है। और देखिए यहाँ पे आपको आगे जो है बहुत ही आसान प्रश्न मिलेंगे, घबराइएगा नहीं आप लोग। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? चलिए बताएंगे, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? सही जवाब है भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताइएगा कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बताएंगे विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से। 8000 कितना है? चलिए बताएंगे। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे आप लोग, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा, सही जवाब। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह, रोजाना क्लास में आएंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाएंगे। देखिए यहाँ पे विश्व में सबसे अधिक जो है वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? प्यारे साथियों बताइएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बताएंगे विश्व में सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है साथियों, यह गोरखपुर में। कहाँ पे है? तो गोरखपुर आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके इंडियन आर्मी की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा आप लोग। देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, जो आपके 17 अप्रैल का पिछले बार पेपर हुआ था साथियों, यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या की बात की जाए तो कहाँ पे है साथियों? चीन में। क्या है? याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए बताएंगे विश्व में सबसे लंबा नदी की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, लॉक करेंगे नील नदी। कौन सा है? तो नील नदी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, विश्व का सबसे लंबी सुरंग की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं, सही जवाब है नॉर्वे सुरंग, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए, याद रखेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और वैसे प्रश्न जो आपके पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? 21 मार्च को, 21 अप्रैल को, 21 जून को। चलिए बताएंगे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है, बताना है आप लोगों को निराकरण के लिए। सही जवाब याद रखिएगा, लॉक करेंगे 21 मार्च को। कब? 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को, या 23 अक्टूबर, 16 अक्टूबर? चलिए बताएंगे सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे 16 अक्टूबर, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यूनेस्को के किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में
यह घोषित किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। बी को लॉक करेंगे, महाबोधि क्या है, महाबोधि आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप लोग। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा 22 मार्च आपका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 8 मार्च को, भूलिएगा नहीं आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिवस, थीम याद रखिएगा। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन यूरोप है, कौन सा, यूरोप आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जर्मनी, कौन सा, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है, चलिए बताइएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चीन है, कौन सा, चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग, संचित भंडार कहाँ पाया जाता है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी बी को आप लोग लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब है। चलिए आगे बताएंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। विश्व का एक प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है, चलिए बताइए कि डॉगर बैंक जो है यह कहाँ पे स्थित है, उत्तरी सागर में है या इंग्लिश चैनल में या बाल्टिक सागर में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, उत्तरी सागर में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, चलिए बताएंगे विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, सही जवाब है ग्रैंड बैंक, याद रखेंगे ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा जो है लौह उत्पादक देश कौन सा है, सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, वह है भारत देश, आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, थाईलैंड है, कौन सा, थाईलैंड आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, फटाफट से आपको बताना है सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, चीन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा साथियों, चीन आपका सही जवाब है। 20 मिनट में पूरे 70 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों 20 मिनट में 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे रोजाना, आप लोग जुड़िएगा। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो बताएंगे, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, ग्वाटेमाला सही जवाब है। आगे देखेंगे, चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों,
मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।